भारतीय किसान यूनियन तोमर को बड़ा झटका। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कई पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा में शामिल होने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद इन पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के मुजफ्फरनगर महानगर अध्यक्ष के रूप में इफ्तिखार कुरैशी की नियुक्ति की गई है। इस अवसर पर मदीना चौक इफ्तिखार कुरैशी के निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में इफ्तिखार कुरैशी को फूलमाला व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय प्रभारी शहजाद उपस्थित रहे। इफ्तिखार कुरैशी को मुजफ्फरनगर महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय प्रभारी शहजाद को इफ्तिखार कुरैशी द्वारा पगड़ी पहनाकर और नोटों से तोलकर सम्मानित किया गया। इफ्तिखार कुरैशी ने कहा कि वह संगठन को मजबूत बनाने और किसानों के हित में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी के नेतृत्व में वह मुजफ्फरनगर में संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का आपको महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, क्या खुशी की लहर है, किस तरह का माहौल है? इससे बड़ी खुशी की बात है जो बड़ों ने पद दिया मुझे और मैं एक तहे दिल से उसे लिया। इससे बड़ी खुशी होगी मुझे। और मेरे एक बड़े छोटे मेरे भाई अध्यक्ष जी, मेरे प्रधान जी मुझे बीच में बिठा के और ये पद दे रहे, इससे बड़ी खुशी क्या होगी मेरे लिए। तुम्हारे कौन से मुख्य मांगे होंगी, मुद्दे होंगे जिसके लिए आप काम करोगे? मुख्य मांग और मुख्य जो भी मामले हैं मेरे, जो भी मेरे अध्यक्ष जी हमारे प्रधान जी मुझे आदेश करेंगे, मैं अपने बड़ों के आदेश का पालन करूँ। तोमर छोड़ के आप इस संगठन में आए, क्या वजह रही? वजह ये रही जी, मुझे बहुत अच्छा इनका एक नेचर लगा, लोगों के साथ जुड़ने वाले लगे। एक आम इंसान का, यानी एक तो पदाधिकारी होता है, पदाधिकारी का तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष फोन उठाना ही उठाना है, एक आम आदमी का भी फोन उठाने की कैपेसिटी इनके अंदर है। ये खूबी मुझे नजर आई, इसीलिए मैं वो पार्टी छोड़ के इनके अंदर आया। किस तरीके से काम करोगे? जैसे आपको महानगर अध्यक्ष बनाया गया है, किसानों के किस तरह के मुद्दे उठाओगे? जो भी मेरे अंडर में होगा जी मामला, पूरे तहे दिल से उठाऊंगा। भले ही मुझे जेल जाना पड़ेगा इसके लिए, वो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन मैं पहले जो भी हमारे बड़ों के आदेश होंगे उसी के आज्ञा अनुसार चलूँगा। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बड़े पदाधिकारी मौजूद बैठे हुए हैं। रही बात हमारे प्रधान जी से, पूछ लो, जो भी हमारे प्रधान जी हमारे अध्यक्ष जी के क्या आदेश हो गए उन्हीं के अनुसार चलने वाला। अध्यक्ष जी, आज हम मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पर आए हैं, क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम? ऐसा है, सबसे पहले मेरा नाम अखिलेश चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ मदीना चौक आए, एक बहुत अहम जिम्मेदारी देना है। हमारे इफ्तिखार भाई हैं, आज हम इन्हें महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रहे और भविष्य में ये हमारी सोच है कि शहर हो, नगर की कमेटी हो, चाहे ग्राम कमेटी हो, हमारे लिए सब बराबर है और सब मजबूती से इस जनपद के गैर जनपदों में मजबूती से काम कर रही। और पूर्व में हमने हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करी थी, उसका भी एक सीधा संदेश आज यहाँ देने जा रहे हैं कि वो यात्रा दोबारा 26 तारीख से गाजियाबाद से शुरुआत होगी उसकी, और किसान के हक में लड़ाई लड़ी जाएगी। किसान और मजदूर का जो शोषण हो रहा उसे पूरी तरीके से, जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओगे, पूरी तरीके से शोषण बंद करेंगे। और जहाँ जहाँ भी खामी है वहाँ हमारे पदाधिकारी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर उनसे निजात दिलाने का काम करते हैं और संघर्ष करते हैं, लोगों का काम कराने का कार्य करते हैं। मुख्य मुद्दे क्या क्या होंगे, क्या किस तरह की समस्या है? हमारे सबसे मेन मुद्दे जो है, एक तो गन्ने का जो भाव है वो 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में भुगतान होना चाहिए। अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो ब्याज सहित देना पड़ेगा। वो आज तक लागू नहीं हुआ, उसे पूरी तरीके से उस आदेश को सरकार लागू करे, 14 दिन में किसानों का भुगतान करे। क्योंकि जितनी बजाज शुगर मिल है, इकबालपुर शुगर मिल है, उत्तर प्रदेश में अन्य शुगर मिल है, एक साल का 1.5 साल का बकाया है। और किसान का भुगतान न होने के कारण स्कूल से बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं और बिजली वाले बिजली का 5-5 हज़ार रुपये मुकदमा दर्ज करते हैं। अगर 5 हज़ार रुपये किसान पे बिजली का मुकदमा दर्ज हो रहा तो लाखों करोड़ों रुपए
गन्ना पे बकाया है, तो इन मिल मालिकों पर क्यों मुकदमा दर्ज नहीं होता। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन क्षेत्र में बाढ़ आई, बाढ़ से प्रभावित हुए, जान माल का नुकसान हुआ, मकान का नुकसान हुआ, फसलों का नुकसान हुआ, उन्हें सरकार चिन्हित करके उन्हें तत्काल मुआवजा दिलवावे। और चौथी बात हमारी यह है कि बिजनौर के अंदर गुलदार ने 62 आदमी मार दिए हैं, जिसे अपना निवाला बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक बिजनौर गुलदार मुक्त नहीं हुआ। पांचवी बात हमारी यह है कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जा। ये कृषि प्रधान देश है, अगर यहाँ स्मार्ट मीटर जबरन थोपे जाएंगे सरकार की तरफ से तो किसान की कमर तोड़ने का काम होगा। और किसान की अगर कमर तोड़ेगी तो इस देश भी कमजोर होगा। और छठी बात हमारी ये है कि तहसीलों में, थाना में जिस तरह की भ्रष्टाचारी चल रही, ये बंद हो। तहसील दिवस में और थाना दिवस में सरकार का आदेश है कि समाधान हो, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाता। चक्कर काटने में किसान और मजदूर चक्कर काटने में लग रहे, उनका समाधान हो, निजात दिया जा। और जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स जमा करते हैं, और जब हमने रोड टैक्स जमा कर दिया तो टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, या तो रोड टैक्स लिया या टोल टैक्स लिया। सभी इन्हीं मांगों को लेकर इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में जो जिस प्रदेश के मुद्दे हैं उन्हें मजबूती से भली भांति उठाने का हम काम करते हैं। और मजबूत 26 तारीख से फिर दोबारा से मजबूत आंदोलन की शुरुआत होगी।